हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपको ले जा रही हूँ एक सफ़र पे दमाम से अपने मुंबई तक। सो ग्रैब योर चाय और कॉफ़ी और चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं दमाम एयरपोर्ट, दैट इज़ किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं आपको बता दूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है विद अबाउट 776 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड एरिया। हमारी लेट नाइट फ़्लाइट थी तो हम लोग रात में अब एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट्स की वाइब भी अलग होती है ना। एयरपोर्ट्स हमेशा एक कहानी सुनाते हैं। कोई घर वापस लौट रहा है, कोई अपनों से मिलने का इंतज़ार में है और कोई नए सपने लेकर बस निकल पड़ा है। तो यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है और आ जाता है थोड़ा पेशेंस वाला पार्ट, क्योंकि चेक इन और सिक्योरिटी चेक, जहाँ बैग्स ड्रॉप करना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, फिर लाइन में लग जाओ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्या करें, एट द एंड ऑफ द डे यही सब ट्रैवल का पार्ट है। चेक इन के लिए लाइन काफ़ी लंबी थी और हमें इसमें काफ़ी टाइम लग गया, लाइक मोर दैन 1 आवर। बैगेज कैरी करने के जो भी रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको बैग रैप करना अलाउड है या नहीं है, अगर आप बॉक्स ले जा रहे हैं तो रैपिंग आपको एयरपोर्ट पे ही करानी पड़ती है। ऐसे हर एयरपोर्ट के अलग अलग रूल्स होते हैं। सो नाउ फाइनली अपना नंबर आ गया और हमने बैगेज ड्रॉप कर दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, सब टैग्स लग गए एंड वी आर रेडी टू गो। बस एक बार बैगेज ड्रॉप कर दिया तो आप फ्री हो जाते हो। जो लोग पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले आपको बैगेज ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, पासपोर्ट दिखाना है, वीज़ा बताना है और टिकट दिखाना है। फिर आपको मिलेगा बोर्डिंग पास। और फिर बैगेज ड्रॉप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन काउंटर पे आपको अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाना होता है। ये देखिए, ये इमिग्रेशन के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी रश था। उसके बाद आता है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में आपका बैगेज चेक होता है, जो आपके पास कैबिन बैग होता है वो चेक होता है। एंड उसके बाद आप फ्लाइट बोर्डिंग की तरफ जा सकते हैं। So finally, after clearing all the formalities, now it's time to eat something. यहाँ दमाम एयरपोर्ट पे आपको काफ़ी सारे कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फेवरेट जगह, दमाम ड्यूटी फ्री एरिया। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, सोवेनियर्स, हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। विंडो शॉपिंग का भी अलग ही मज़ा है यार। आप लोग भी बताओ, ड्यूटी फ्री में आप सबसे पहले क्या चेकआउट करते हो? और ये देखो, यहाँ पे कैमल बैठा है, गोल्डन कैमल।
इतना सब एक्सप्लोर करते करते आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है एयरपोर्ट पे। और अब फाइनली टाइम हो गया है बोर्डिंग का, तो हम अब जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। गेट पर वेट करना और फिर फाइनली फ़्लाइट में एंटर करना, उस मोमेंट की रिलीफ ही अलग होती है। प्लेन में बैठते ही लगता है कि हाँ चलो अब सफ़र शुरू हुआ। एंड नाउ वी आर रेडी टू फ्लाई। क्या आपने कभी फ्लाइट से सनराइज़ व्यू देखा है? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है गाइज, बहुत प्यारा लगता है। कभी कॉटन कैंडी जैसा, कभी समंदर जैसा, क्लाउड्स का एक अलग ही व्यू होता है। 30,000 फीट से सनराइज़ देखना बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। Guys, finally touchdown in Mumbai. फ्लाइट लैंड होते ही एक अलग ही सुकून और एक्साइटमेंट फील होता है। जैसे ही टायर्स रनवे को टच करते हैं लगता है घर आ गया। स्पेशली हम एक्सपैट्स के लिए जो साल में एक बार अपने घर जाते हैं, तो वो एक अलग ही सुकून देता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है इंडिया की सुबह एट मुंबई एयरपोर्ट। और मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से बस चलते ही जाओ, इमिग्रेशन तक पहुंचने में एक मिनी वर्कआउट हो जाता है। यहाँ से ऐसे लगता है जैसे वॉकिंग ट्रैक बना हो। इतना वॉक करो तो स्टेप्स का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। टर्मिनल 2 से इमिग्रेशन तक का सफ़र खुद एक अलग जर्नी है। इफ़ यू नो यू नो। मुंबई एयरपोर्ट का एग्ज़िट
ट्रीज़ और ग्रीनरी के बीच से गुजरते ये काम और पीसफुल वाइब मिलती है, लगता ही नहीं कि आप एक बिजी सिटी में हो। और जैसे एयरपोर्ट से बाहर आए, वाह, सुबह सुबह मुंबई का जो सीन होता है ना, बस दिल खुश हो जाता है। रोड्स के दोनों तरफ ग्रीनरी, पाम ट्रीज और वो मॉर्निंग फ्रेशनेस, एकदम परफेक्ट वेलकम बैक टू इंडिया। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस दमाम से मुंबई तक। एयरपोर्ट की हसल से लेके फ्लाइट के क्लाउड्स और फिर मुंबई की फ्रेश मॉर्निंग वाइब्स। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मैं और भी ट्रैवल और लाइफस्टाइल व्लॉग्स लेके आती रहूँगी आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।